ऐसे ही वो दिला दिया था कब्जा। अब सब आदमी जो बैठे हुए हैं तो हम भी जो सो इसमें रहते थे। भाई जमीन हमारी है भैया, ये तो हमारे पास तो आज तक कागज ना देके हम कैसे हूँ कागज। झोपड़ी बनी हुई थी पहले, जी हाँ। फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके ये मकान बना लिया। इस जमीन पर आप अपना दावा कैसे करें? हमारा हम पैदा यहाँ, देखो पैदाइश हमारी यहाँ की है, तो हम कैसे दावा करेंगे बताओ। झुग्गी हम यहाँ डाले थे लगभग 10-12 साल हो गया। हाँ, अकेले हम लोग आए थे। 6 लोग उस झुग्गी में रहने लगे। अल्लाह से दुआ यही कर रहे हैं भैया, हमारा घर मिल जाता बड़ी अच्छी बात है। चाहे वो बुलडोजर चलाए, चाहे सिर पर चलाए, चाहे हमारे मद्धों पे चलाए। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। दिल्ली ओखला विधानसभा क्षेत्र के अली गांव में यूपी सरकार ने अतिक्रमण को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की है। वह इस तरह कि यहां पर करीब 300 मकानों के ऊपर सील लगाई गई है, यानी कि उनको बंद किया गया है और बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये अमानतुल्लाह खान का जो विधायक हैं, जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका ये क्षेत्र है और इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत में ही यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मस्जिद का जो नलकूप है उस पर भी कोई एक्शन लिया गया है। और मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं आगे, यहाँ पर बच्चे भी पढ़ने के लिए आते थे और अभी भी कुछ बच्चे आए हैं। इसके बगल में एक मदरसा है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कह सकते हैं आप, यहाँ पर उसको सील किया गया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये मस्जिद है, ये मस्जिद का हिस्सा है जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। हर दिन यहाँ पर नमाज होती है और इसके बगल में ये मदरसा है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन इस पर फिलहाल सील लगा दी गई है क्योंकि यूपी सरकार के सिंचाई विभाग का दावा है कि यह ज़मीन उनकी है और इसको खाली कराने के लिए यह एक कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लेकिन यहाँ इसके कार्रवाई के बाद में लोग विरोध कर रहे हैं लगातार कि जब लंबे समय से पता था कि सरकार की ज़मीन है तो यहाँ पर कब्जा क्यों होने दिया, या फिर मकान या फिर अन्य चीज़ों को यहाँ क्यों बनने दिया। मैं एक एक से आपको दिखाऊँगा कि एक कितना बड़ा एरिया है और उसके बाद में यहाँ पर लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 15 दिन से लोग अपने घरों के सामने जो सीलबंद मकान हैं उनके सामने त्रिपाल डाल करके यहाँ पर रह रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद का एक बड़ा इलाका है, उसके आसपास आप देखेंगे इधर से तो यहाँ पर सभी मकान बंद पड़े हुए हैं। आप इसके दूसरे हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर सभी मकान बंद पड़े हुए हैं, खाली हो चुके हैं और सभी पर ताला लगा हुआ है। और क्योंकि इनको बंद किया गया है अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग के द्वारा दिल्ली पुलिस के साथ में मिल करके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वह किस तरह से दिन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। फिलहाल ये पूरा इलाका एकदम वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ से लोग कुछ बाहर जा चुके हैं तो कुछ अभी यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो ये पूरा इलाका एकदम जो हिस्सा है एकदम खाली पड़ा हुआ है। देखिए इसके अगर दूसरे हिस्से में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग अपने घरों के बाहर बैठ कर के एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कैसे भी सरकार से राहत मिल जाए और यह किसी तरह से इनकी इस कार्रवाई से उनको बचाया जा सके, कैसे भी बच सकें। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिस्मिल्लाह। तो अभी आपका घर कौन सा है? ये भैया, यही है। हाँ इसको भी बंद कर दिया गया। हाँ। तो अभी कितने दिन से बाहर बैठे हैं आप? वो बैठे ये 15 तारीख थी। ये समस्या है, पिछले 15-16 दिनों से लोग हैं जो घर के बाहर त्रिपाल डाल करके रह रहे हैं। ये सभी मकान फिलहाल में बंद पड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक एक से देखेंगे और सभी मकानों के ऊपर नंबर डले हुए हैं, जैसे कि उसके ऊपर 19 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 20 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको 19 लिखा हुआ है और इधर आपको 21 नंबर लिखा हुआ है, इधर आपको 22 नंबर दिख जाएगा। ये सब मकान बंद है इधर से। 20 नंबर इधर लिखा हुआ है और 23 नंबर आपको इधर लिखा हुआ मिल जाएगा। और आप मेरे पीछे देखेंगे दो चीज़ें, अगर दूर से देखेंगे तो आप देखिए घर के सामने किस तरह से यहाँ पर सामान रखा हुआ है। आप ये देखिए कि घर इनका बंद है
और घर के सामने पूरा सामान इनका रखा हुआ है, क्योंकि उस दिन पुलिस कार्रवाई में जो अतिक्रमण के खिलाफ में जो कार्रवाई की गई थी, यह पूरा सामान यहाँ पर बाहर निकाल के रख दिया गया है और उसके बाद ये पूरा परिवार यहाँ पर अपना दिन और रात यहाँ पर व्यतीत कर रहा है। उधर भी आप दूर से देखेंगे तो वहाँ भी महिलाएं ज़्यादातर वहाँ बैठी हुई हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो बाहर बैठी हुई हैं। मजबूरी है इनकी समय कि इनके मकान बंद हैं, इनको मकान से बाहर कर दिया गया है और सरकार की कार्रवाई में जो सिंचाई विभाग के द्वारा जो की गई थी उसके बाद में यहाँ पर सील लगा दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरी शाहीना बेगम नाम है। हमें घर से बेघर किया जा रहा है। तो आप उस समय कहाँ थे और क्या कर रहे थे जब ये टीम आई थी? जब वो टीम आई थी तो हम यहीं थे। क्या कर रहे थे? ऐसे ही यहीं पे अपना देख रही थी क्या हो रहा नहीं हो रहा। सारे में आके इतने फोर्स आके सील लगाने लगा, सामान बाहर करो। साहब मैं खुद ही अपने आप भी कुछ लेबर लगाए करवा दिए। अब मेरे कहने का मतलब जो भी कुछ हुआ उस बात की छोड़ो, हमें यही मिलती है कि हमें रहने के कहीं हमें व्यवस्था करा जाए। तो ये मकान किससे लिया था आपने? हमने किसी और से खरीदा था। हमने वो तो मर गया, वो तो इंसान मर गया जिससे लिया था। जी। मेरी यही मिन्नत है, बस हमें चाहिए कहीं भी दे दे। आपके पास में आपके विधायक नहीं आए जिनको आपने चुना होगा? नहीं है, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजरा। आप कहाँ से रहने वाले हैं वैसे? वैसे हम मेवात के रहने वाले हैं। कहाँ से? मेवात से। मेवात से। तो मेवात से कब इधर आए थे आप? मेवात से हमें ना पता कब आया कौन आया। कितने साल पहले आए थे? हमारे तो कोई ससुर के भी बाप आए हैं। सर भैया के तो पता ना गए। अब क्या करें, ना कुछ बोलना बनता, अब तो ना हंसना बनता ना रोना बनता है। ना जमीन पे रहे ना आसमान के रहे, कहीं के ना बीच में लटका रखे मोदी ने। लेकिन योगी की जमीन बता रहे हैं, क्योंकि योगी कह रहे हैं जमीन कहाँ से आई है? एनटीपीसी देखो, एनटीपीसी की जगह बची हुई है। इधर रेलवाई देखो, ये रेलवाई। मोदी की जगह योगी की जगह कहाँ से आ गई यहाँ? तो आपकी जमीन है ये दिल्ली की जमीन है। किसकी? दिल्ली की है। तो आप दिल्ली की जमीन पर? दिल्ली की जमीन पे है हम। तो आपने क्या किया था, मतलब यहाँ खरीदी थी या कब्जा किया था? क्या किया था? न खरीदी थी हम। किससे खरीदी थी? अब वो किसी से, हमने तो नहीं खरीदी। जिनने खरीदी उन्हें पता होगी किससे खरीदी। अब हम खरीदते तो आपको हम बताते। मतलब आपके पास कोई कागज़ नहीं है इसके? कागज कोई नहीं है। वो ज़माने में कोई कागज ना दे रहा। जिस ज़माने में बड़े बूढ़े खरीद कर चले गए, ऐसा पता अरे खाली पड़ी जब अपने कब्जा कर लेता हूँ। उसकी योगी की तो अपने कब्जा क्यों ना कर, और फिर दिल्ली का ऐसी तैसी करा रही है यहाँ। अलीगांव का फिलहाल में जो हाल है वो ये है कि लोग अपने ही घर के सामने त्रिपाल पॉलीथीन लगा करके वहाँ सर्द रातें काट रहे हैं। उसी पर वहीं बच्चों के साथ में रहना, वहीं पर खाना और वहीं पर इस चिंता में डूब जाना कि अब आखिर आगे हमारे साथ क्या होगा। प्लीज़ क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज। तो आप इधर ही रहते हैं अलीगांव में? हाँ, अलीगांव में रहते हैं। तो अभी लगभग 300 घरों पर ताले लगा दिए गए हैं, सरकार ने सील कर दिया है, क्योंकि वो कह रही है सरकार कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है। अब खुदा जाने और सरकार जाने, हम लोग तो जानते नहीं। हम लोग तो रहते हैं, देखिए राजमिस्त्री काम करते हैं, ठंडा में इधर से उधर से उधर मर रहे हैं। हम लोग क्या करें बताइए? सरकार से तो बढ़ के हम लोग नहीं हो सकते। लेकिन ज़मीन पर आपने उसकी ज़मीन पर कब्जा तो किया ना? कब्जा अब सब आदमी जो बैठे हुए हैं, तो हम भी जो सो इसमें रहते थे। तो पहले आपने क्या झुग्गी झोंपड़ी क्या बनाई थी? झोपड़ी बनी हुई थी पहले? जी हाँ। फिर उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके ये मकान बना लिया। मजदूरी काम बाल बच्चा सब इधर उधर करता है। तो झुग्गी आप कब डाली थी आपने यहाँ पर? कितने साल पहले डाली? झुग्गी हम यहाँ डाले थे लगभग 10-12 साल हो गया है जी। 12 साल के पहले डाले। उसके बाद पहले आप अकेले थे, आए थे यहाँ पर? हाँ, अकेले हम लोग आए थे। क्या करने आए थे? यही राजमिस्त्री काम कर रहे थे। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, झारखंड में कहाँ से? झारखंड कोडरमा से। यहाँ पर मजदूरी करने आए थे? मजदूरी करने अकेले जी हाँ। फिर यहाँ पर किसके सहयोग से आपने वो झुग्गी लगाई थी? वो तो आदमी था रमेश बोल करके जी। तो वो मेरा साथ में जो सो कंपनी में काम कर रहे थे जी। तो कंपनी में काम बंद हो गया तो बोला ठीक है चलो इधर देखेंगे काम होगा तो वही इधर दिखाया। तो लेबर चौक जो है, लेबर चौक पर से मैंने काम करने इधर उधर करने लगा। करते करते तो बोला कि ठीक है तो इधर तुमको कहीं ज़मीन दिला देते हैं
अपना झुग्गी बना के रहो। तो आपने ज़मीन लेने के पे कुछ पैसे दिए थे या ऐसे ही? लेने के पैसे नहीं दिए थे, ऐसे ही वो दिला दिया था और ऐसे हम लोग बनाया। और जो हम लोग आपने कितनी जगह पे कब्जा, मतलब कितनी जगह पे झुग्गी डाली थी आप? मैंने हम झुग्गी डाले हैं 15 बाई 20 का है, जो 15 बाई 20 का 15 फुट बाई 20 फुट का है, झुग्गी डाला था। झुग्गी डाला था, बस उतने में हम उसके लोग। बाद? उसके बाद कुछ नहीं डाला है। अच्छा, उसके बाद फिर कितने, उसके बाद किसको बुलाया? घर वालों को बुलाया? हाँ, घर वालों को बुलाया। घर में कोई किस किस को बुलाया? घर में अपना फैमिली था और हमारा बच्ची लोग था, उन लोग के भी कितने बुलाया। लोग आए थे फिर उसमें? हम लोग बने, हम थे, हमारे परिवार था और 2 बच्ची थे, कितने बच्चे टोटल? एक लड़का एक लड़की। कितने टोटल हुए? मैंने 2 और 2 4 थे, 4 थे अभी। 2 तो आप हो गए, बच्चे हो गए उनकी, हाँ बच्चे हो गए, हाँ, बच्चे हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए। हाँ हाँ? हाँ। 6 लोग उस झुग्गी में रहने लगे। उसके बाद? उसके बाद तो इसी तरह कमाते खाते हैं रहते हैं। उसके बाद तो अब जब तोड़ फोड़ दिया तो इधर पक्का मकान बना लिया? पक्का नहीं, पूरा पक्का नहीं था, मैंने पटिया दे करके था, 5-4 इंच का चुनाई करके पटिया दे करके उसी को प्लास्टर वलस्टर करके बढ़िया से करके। अब लेकिन सवाल यह है कि सरकार की ज़मीन पर आपने कब्जा किया और सरकार ही अपनी ज़मीन को ले रही है, तो फिर समस्या क्या है? अब समस्या अब सरकारें जाने सर, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। आधार कार्ड तो आपका बन गया होगा यहाँ? हाँ, आधार कार्ड वगैरह सब बना हुआ है। यहाँ का बन गया आधार कार्ड? हाँ, राशन कार्ड वगैरह सब बना हुआ था। इधर आ जाइए। राशन कार्ड आपका बन गया है? हाँ, सब बना हुआ तो था। वोट आप करते हैं? हाँ, वोट देते हैं। तो इस बार किसको विधायक बनाया था आपने यहाँ से? अरे सब आदमी जब दे रहा था मोदी जी को, तो मोदी जी को दे दिया था। नहीं, यहाँ तो विधायक अमानतुल्लाह बने हैं। तो वही उसी का अंतर में मैंने सब था, तो जो सबको दिया बोले इसमें दीजिए, तो उसी में दे दिया हम लोग भी। तो इस बार आपने अमानतुल्लाह को विधायक बनाया था? हाँ, उसी को बनाए थे। हम्म। तो आपने उनसे कहा था कि हमारी इस जमीन को बचा दीजिए या उनसे हेल्प मांगी? कुछ नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी। वो हम लोग आपके पास आए नहीं आए आपका दर्द दुख सुनने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं आए। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन नाम है जी मेरा। जी। तो आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? हम हो गए कम से कम, मेरी उम्र हो गई 60 साल मेरी उम्र हो गई। 60 साल। हाँ, हमारे बड़े बुढ़े रहते ही। तो जब आप इधर आए थे तो यहाँ का आसपास का क्या माहौल था? यहाँ तो सब मतलब ऐसे माहौल था, कोई पता ही नहीं था। हाँ भाई, यूपी तो अब बना रहा है नहीं, यूपी पहले तो आसपास यहाँ मकान बने हुए? क्यों नहीं बने थे, सब बहुत मकान बने थे। जी। हाँ, पहले छोटे थे, अब बड़े करके बना लिए। अब मकान तो जब भी उतने ही थे, अब भी तो नहीं है। तो आपने जो आपका जहाँ मकान बना हुआ है उस पर सील लग गया? अब हाँ, सील लग गई। सील लग गया। तो आपके पास कोई कागज़ हैं इस ज़मीन के, मकान के, किसी से खरीदा हो? हमारे पास तो आज तक कागज ना देके हम कैसे हूँ कागज, और किसी चीज़ के कागज। आधार भी अभी बने हैं ये 2000 में। आधार भी तो अभी बने, बोर्ड भी वैसे ही पर्ची आया कर थी, उससे वोट डालते थे। अब तो पहचान पत्र बनने लगा, आधार के वो फोटो लगने लगे। पहले तो ऐसा है ना, तो कुछ। तो ज़मीन की 2 ही बात हैं, या तो ज़मीन आपकी हो और या फिर सरकार कह रही है हमारी है तो हमारी है। आपको क्या लगता है? भाई, ज़मीन हमारी है भैया, ये तो दिल्ली में ही है, सब कुछ दिल्ली का ले रहे हैं, पानी भी, पत्ता भी, हर चीज़। हमने तो दिल्ली समझ के ही सब बसे हुए पहले से ही, हमारे बड़े बुढ़े बसे थे। तो कितने गज में मकान बना हुआ है आपका? 50 गज में हो भाई। 50 गज में। हाँ, तो उसमें 50 गज के मकान में कितने लोग रहते हैं? हम 2-3 परिवार रहते हैं। कितने लोग टोटल, कितने लोग रहते हम कम 8-10 लोग। हैं? 8-10 लोग हैं। हाँ। जी, 100 के तले। पहले तो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप पीड़ित आप हैं, वो आपको 15 दिन से ज़्यादा अपने घर के बाहर बैठे हुए, सोते हुए, खाते हुए और रोते हुए भी हो गए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अपने हमारी जो एमएलए हैं और चेयरमैन हैं, जो भी हमारे विधाता हैं, विद्वान हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि इन गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए। और जो ये ज़मीन यूपी गवर्नमेंट की है ही नहीं, सब में बड़ी बात तो ये है, क्योंकि इस पे कई पीढ़ी बीत गई हैं हमारी यहीं रहते रहते। और ये एक बड़ी सोची समझी राजनीति के हटाने के लिए, अगर गवर्नमेंट हटाएगी तो हम तभी गवर्नमेंट के आगे तो किसी की चलती नहीं है, चाहे वो बुलडोजर चलाए, चाहे सिर पर चलाए, चाहे हमारे मद्धों पे चलाए। तो मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ गवर्नमेंट से कि भैया हमें बसाया जाए और हमारे बारे में सोचा जाए। जो विद्वान बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं वे हमारे हक की लड़ाई लड़ें और आके देखें कि गरीबी है होती क्या चीज़ है।
हम पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं इस देश में हम। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में सुनते थे अब तक। देखो जी, ऐसा है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ हैं वहाँ सब चीज़ जायज़ है। अपने क्षेत्रीय विधायक से कुछ कहना चाहेंगे? वो आपके बीच में आए अभी 15 दिन के अंदर। देखो जी, हमारे क्षेत्र का विधायक सिर्फ बीजेपी के डर से नहीं बोल रहा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, हमको बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा है जो सेंटर में होता है वही होता है। नीचे का अफसर बोलता है ना ऊपर का बोलता है। जो सीट बोलते, हम हाई कोर्ट जाए चाहे कहीं जाए, हमारी कोई सुनवाई होगी ही नहीं। हमें कोई अपेक्षा नहीं है किसी चीज़ उससे। हाँ, कोई अपेक्षा नहीं है। कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमारी पीढ़ी बीत गई जी, मेरी 65 साल उम्र है। हाँ जी। तो कागज़ का दावा जो किया जा रहा है कि भाई आपके पास कोई कागज़ हो ज़मीन का, जायदाद का। गवर्नमेंट कहती है कि अगर 12 साल तू एक जगह रह गए ना तो तुम्हारी ईंटों को उखाड़ने वाला नहीं है, जहाँ झुग्गी हुई मकान। सरकार अपनी बात पे कामयाब है, हम कहाँ से कामयाब होंगे नहीं, बताओ तुम मुझे। वे सरकार ही कह रही है ना, हम तो नहीं कह रहे। सरकार कह रही है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मगर ये सारा उल्टा हो रहा है। ज़मीन आपकी है? ये ज़मीन हमारी है, दिल्ली सरकार की है ये। दिल्ली सरकार की। जी। तो आपके पास कोई कागज़ है इसकी ज़मीन के? देखो डॉक्यूमेंट सब यहाँ के बने हुए हैं, सब है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, हर एक चीज़ पाएगी यहाँ की दिल्ली सरकार। बैनामा वगैरह नहीं है ज़मीन खरीदने का कुछ? अब ये तो हमारे सुजर जी को पता होंगे कि उनके ही पास होंगे घरों में। लो, मेरा तो सामान निकला नहीं है क्योंकि हमारे पति घर पे नहीं है। मेरा थोड़ा सामान बाहर फेंक दिया था, थोड़ा अंदर ही है जो मेन चीज़ है। अब सील लगी हुई है तो कौन सा पेपर कहाँ पड़ा अब ये नहीं पता। अब अगर आपके यहाँ बुलडोज़र आता है तो अब आगे क्या? अब बिल्डोजर आता है, पहले हमें इंसाफ चाहिएगा। क्या तो हमारे घर की सील खोल दिए जाए, नहीं तो हमें कहीं रहने के लिए या हमें इतना पैसा दिया जाए जो हम अपना घर कहीं पे बना लें, अपने बच्चों को लेकर आ लें। देखो सियानी बेटी हो रही हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, इनकी 7th क्लास में है। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चों को लाइट फ़ोन की टॉर्च जला जला के तो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की यूटी चल रही है इस टाइम, कैसे पढ़ाई करेंगे? आपको क्या लगता है कौन करा रहा है ये और क्यों करा रहा है? ये तो मुझे पता नहीं है कौन करा रहा है और क्यों करा रहा। हम तो बहू हैं यहाँ की, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें इस बात की मालूम होगी। योगी सरकार कह रही है कि सिंचाई विभाग की ज़मीन है। यूपी की तो नहीं है, दिल्ली की है। क्योंकि देखो इनका रेलवे आ रही है, इधर एनटीपीसी आ रही है, तो बीच में है। जब ये आपसे पहले पता थी कि उधर पे पल्ली तरफ जब हमारे बड़े बूढ़े थे तो बताते थे वो कि उधर से मकान टूटे थे तो इधर झोपड़ी पड़ी थी, तो ये यूपी की होती तो उसी टाइम तोड़ दी जाती। जब ये यूपी की नहीं थी तो जब ये तो नहीं तोड़ी। आज ये यूपी की देख रहे कि ये यूपी की ज़मीन है, उस टाइम भी देख लेते ना तो आज इतनी तकलीफ किसी को ना होती। इतने गरीब लोग इस घर में, इस कॉलोनी में, तो किसी का अपना घर बन नहीं सकता, किराए पे भी नहीं जाने वाले। तो पहले आपकी झुग्गी थी? पहले झुग्गी है हमारे बड़े बूढ़ों की, जब मैं शादी करके आई उन्होंने तब बनाया होगा, या मेरी सास की शादी हुई जब बना होगा। पहले झुग्गी ही जो ज़्यादा ही बड़े बूढ़े थे, जो हमारी सास शादी करके आई ना उन्होंने तब बनाया। अब हमारे पति यहाँ 45 साल के हो गए, यहाँ पे पैदा हुए, तो अब तुम लगाओ इस हिसाब से कब तक के होंगे ये बेचारे। क्या नाम है आपका? हाँ, समीना है मेरा भैया नाम। आप अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ यही कर रहे हैं भैया हमारा घर मिल जाता बड़ी अच्छी बात है। बच्चे जवान हो रहे हैं, शादी करनी है, 2 महीने शादी के रह रहे हैं। शादी करेंगे या घर मकान खरीद देंगे, बताओ तुम हमें। हम तो बड़े बूढ़े हैं भैया। तो जब आप यहाँ आए थे तो तब क्या था यहाँ पर? झुग्गी झोंपड़ियाँ थी क्या? भैया इनके हम खेती थे जी। और फिर खेत में से हम तो भैया बड़े बूढ़े हो गए, हमारी उम्र भी 60 साल की आ रही देखो हैं। अब देखो अब क्या नाम था, कितना टाइम आ रहा हमारे बच्चों को भी, बड़ों को भी, सब हम जब से यहीं हैं। आपने अपना जो विधायक बनाया था वो अमानतुल्लाह को बनाया था? जी जी। उन्हें बनाया था। तो वो आया आपके बीच में? नहीं आए, आज वो भी नहीं आए। उन्होंने बस वहीं से वो छोटी छोटी टॉर्च भेज दी हैं, आए भी वो भी नहीं है। टॉर्च भेजी उन्होंने? हाँ, आके ये नहीं देखा किसी की सियानी बच्ची हैं, और कोई सहायता की उन्होंने? कुछ नहीं किया और किसी ना कुछ भी। बस बच्चे नहीं कह रहे कि उन्होंने टॉर्च भेजी, पर ये पता नहीं भेजी किसने है। सहायता नहीं की उन्होंने? वैसे कुछ भी नहीं कही किसी ने भी, कोई आके भी नहीं देखा। अब 2-4 दिन से मीडिया वाले ही आए और कोई ऐसा नहीं आया। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब हमारे साथ में। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। तो यहाँ पर आप कितने समय से नमाज पढ़ा? मैं 30 साल से यहाँ पे नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। तो कहाँ रहते हैं वैसे आप? रहता हूँ इसी पे, मस्जिद में, इसी में रहते हैं मस्जिद में, फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। उधर कमरा था, उधर लॉक कर दिया, अब यहीं आके सामान वामान ये रखा हुआ है, अभी इसी पे रह रहे हैं। तो पहले तो इस जो ये कार्रवाई हुई है इस पर आप क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे सर, अब कुछ कहने का नहीं है। तो दिल्ली में हम लोग भी पले बड़े हैं, पढ़ाई लिखाई है पी किए हैं, और क्या कहते हैं दिल्ली का सारा हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, और वोटर आईडी है, पासपोर्ट है। अब यहीं से बसी हुई है, और यहीं पे हमारे ख़ानदान भी उजड़ गए। अब जब भी कह रहे हैं कि भाई यूपी का है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें। सवाल इस बात का है कि आधार कार्ड या पासपोर्ट या बिजली का बिल अगर इस एड्रेस पर है तो यह साबित नहीं करता है कि ज़मीन आपकी है। ये सब चीज़ें वो साबित नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये कोर्ट कहता है कि ये सब चीज़ साबित नहीं करती है कि ज़मीन आपकी है। तो ऐसे आप इस ज़मीन पर अपना दावा कैसे करते हैं? अब ज़मीन से हम तो 50-60 साल से हमारे बाप दादा बसे हुए हैं, हम तो यही कहेंगे। वो भी जो चले गए, हमें तो इतनी पता ही नहीं थी कि वो चले गए, उनसे तो कागज़ वागज मांगते कि क्या करते भाई, क्या है क्या नहीं है, हमें तो उसमें कुछ ये नहीं है। कागज़ कोई नहीं है आपके पास? हम जो रखा हुआ है वो कोर्ट पे लगाया गया है, कुछ लगाया गया जो मिला है जी। कागज़ देखना और दिखाना बहुत बड़ा सवाल हो गया है इसमें। बिल्कुल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मस्जिद के बगल में जो मदरसा है उसको सील किया गया। जी जी कर दिया है। तो कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? देखो मस्जिद में आए कितने, आधे बच्चे आए, आधे तो आए नहीं रहे जब से। घटना हुई है। हाँ, आ नहीं रहे बच्चे। तो कितने बच्चे हैं वैसे इस मदरसे में? हमारा मदरसे का मदर मकतब है, ये मदरसा नहीं है जो मुस्तकिल रहते नहीं है। कम से कम सुबह आते थे 30 बच्चे, शाम को 40 के करीब आसपास, क्योंकि 2 शिफ्ट में स्कूल होती है ना, तो इसी हिसाब से लड़के सुबह आते हैं, शाम को स्कूल जाते हैं, या ऐसे बच्चियाँ सुबह स्कूल जाती है तो इतने टाइम आते हैं पढ़ने। लेकिन अब एक दूसरी बात कि यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर गरीब समाज गरीब हैं और दूसरा निचले तबके के लोग हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ पर इन लोगों को अगर रखने में या बसाने में या मकान बनवाने में किन लोगों ने साथ दिया या किन लोगों की सह पर ये सब हुआ? बस सब आप सब बना रहे बन रहे हैं, आते हैं पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बस यही है। और कहाँ ये कर रहे हैं। शुरुआत में आप जब आए थे तो यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियाँ ज़्यादा थी या मकान ज़्यादा थे? झुग्गी झोपड़ी के बाद ही बना है, छोटे छोटे अपना रखे, फिर उसके बाद बनाया है धीरे धीरे के। जब 40-50 साल से जब रह रहे हैं तो वही झुग्गी झोपड़ी रहेगी बस। पहले जब आप आए थे आपने भी क्या किया था? मतलब हम तो शुरुआत में मस्जिद में ही रहे हैं, हम मस्जिद में रहे हैं। आपने जैसे आप देखा है परसेंटेज में, तो पहले ज़्यादा झुग्गी झोंपड़ियाँ। जी 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 जी। क्या नाम है? जी मेरा दानिश मलिक नाम है। तो आप क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल अपना काम करता हूँ छोटा मोटा। तो आप उस दिन कहाँ थे जब ये कार्रवाई हुई? यहीं था तो मस्जिद में ही? हाँ इधर ही कॉलोनी के अंदर ही था। तो अचानक वो तो उधर का नोटिस लगा गए थे ना एक दिन पहले, तो उन्होंने बोला था कि इधर की जगह खाली करो, ये सील होएगी, फिर हम आगे जाके सील करेंगे। यहाँ तो कोई एक भी कॉलोनी के अंदर एक भी नोटिस नहीं लगाया, ना उनकी दावेदारी थी, यहाँ पर दावेदारी भी नहीं थी। वो तो अचानक ही वहाँ से चौक से रिटर्न आए और अचानक घुस गया, फिर सील करने लगे। अब आप देखो किसी का सामान अंदर है, किसी का बाहर है, कोई कैसे कोई कैसे। अब हम भी ऐसी ठंड में बाहर सो रहे हैं। अब बताओ एक चीज़ मेरे को मैं जानना चाह रहा था कि हम टैक्स पे रहे हैं जी। आप अगर 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीद रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं जी, हैं ठीक है। वोट दे रहे हैं, वोट दे के सरकार बना रहे हैं, वो सरकार हमको उजाड़ रही है, ठीक है। वो टैक्स का पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हमारे पैसे से हमारे बड़ों की ज़मीन खरीद के और हमें वहाँ से हटा रहे हैं। यहाँ कहाँ का इंसाफ है ये? आप बात समझो, कहाँ का इंसाफ है? हम अपना पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को और हम ही उजड़ रहे हैं। हम यहीं के नागरिक हैं ना, हम कहीं बाहर से तो नहीं आए। हम मेरा जन्म यहीं का है, इसी को आप बताओ यहाँ से हमारा घर छीन लेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? हमारे यहाँ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सरकार बोलती है गरीबी कम करेगी, तो गरीब बढ़ा रही है, घर उजाड़ रही है भाई। अब घर उजाड़ देगी तो हम रहेंगे कहाँ? फिर हमें तो फुटपाथ ही मिलेगा ना हमें, या फिर बहुत से बंदे ऐसे कि रेंट बढ़ गए यहाँ पर, और जो 5,000 रुपये कमरा था वो 8,000 10,000 रुपये का है और दे भी नहीं रहे। अब बताओ कोई चौधरी लोग हैं वो दे नहीं रहे, यहाँ का नाम सुन के देते ही नहीं है कि यहाँ वालों को नहीं देंगे हम। क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं, उनके माइंडसेट है उनका अपना अलग। वो खास जाति या समुदाय को देख कर नहीं देते? वो ये पॉइंट है यहाँ पर ना, कोई भी कास्ट का हो, यहाँ तो मिक्स रहते हैं सब हम, ठीक है। तो कोई भी कास्ट का हो, उनको पता चल गया यहाँ से उजड़ के आया तो यहाँ रहने नहीं देंगे हम। ये बताओ ना, हम हमारे लिए भी सोचे ना सरकार, क्या हमने सरकार को वोट नहीं दिया? मेरा पासपोर्ट यहाँ का है, सब कुछ मेरा यहीं का है, मेरा जन्म यहीं का है, डेट ऑफ बर्थ मेरे क्या नाम है, जन्म पत्री सब यहीं की है मेरी। किस देश की यात्रा की आपने? मैंने तो अभी कहीं नहीं है, जाने की सोच रहा था मैं। मैं लॉ करने की सोच रहा था,
अब मेरे से पहले ही मेरे साथ ये हादसा हो गया, बताओ, तोड़ दिया, कमर तोड़ दी हमारी सबकी, बताओ कहाँ जाएंगे। अभी तो केवल सील किया है, अभी बुलडोजर की कार्रवाई की बात हो रही है। घर से बाहर तो कर दिया ना मैं, तो अब और क्या कसर रह गई है गवर्नमेंट को, बताओ। सरकार हम ही तो बना रहे हैं, सरकार अपना तानाशाही है तो ये लागू कर दो ना, तानाशाही है हम, ठीक है। अब कुछ भी नहीं पता, कहीं भी किसी ज़मीन आ जाती है। अब इधर ये एनटीपीसी की वो वॉल है, इधर रेलवे लाइन है, उसके पीछे दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके बाद क्या नाम है वो सिंचाई विभाग है, उनकी दीवार है, तो फिर अचानक ये जगह कैसे आ गई इनकी। तो इस ज़मीन पर आप अपना दावा कैसे करें? हम पैदा यहाँ, देखो पैदाइश हमारी यहाँ की है, तो हम कैसे दावा करेंगे बताओ। अच्छा, मेरा मतलब कि अब एक से बताओ, देश में हम पैदा होता, नागरिकता हमारी यहीं की है ना, तो वो कैसे साबित करोगे। मतलब आपका कहना ये है कि आप जहाँ पैदा होंगे वो जगह आपकी हो जाएगी। तो मेरा जन्म ही यहीं का है, मेरे दादा यहाँ रहते थे, ठीक है, दादा से मेरे को दादा तक की याद है। दादा मेरे यहाँ एक्सपायर हो गए, पापा की 60 साल से ऊपर एज है मेरी, ठीक है, मैं भी 24 साल का हूँ, तो बताओ मेरी 3 पीढ़ी तो यहीं है, और उससे ही पहले वो रहते होंगे, तो मेरे को उसका आइडिया नहीं है। परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे 4 हैं। 4 लोग हैं। तो कितने बाई कितने का आपने? 50 गज का घर है हमारा। 50 गज का घर। हाँ। उसका कोई कागज़ नहीं है? नहीं, कागज़ क्या, हमने कोर्ट में लगाए हुए हैं, जो कागज़ है वो मानने को राजी नहीं है ना चीज़ को। लेकिन आप ये मानते हैं कि आप चलो ठीक है, अब अगर ये सरकारी जगह है तो भी हमारा भी तो कुछ करे सरकार। और जहाँ जुग्गियाँ उजाड़ते हैं या कोई प्लान है तो उनको घर भी तो दिया जाता है। अच्छा, सरकार ने जैसे सरकार की ज़मीन पर, मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सरकार की ज़मीन पर आपने बनाया, तो क्या सरकार ने उसके बदले में आपसे क्या लिया? मतलब कोई किराया लिया या कोई जुर्माना लगाया आपके ऊपर कोई? मैं तो ये चाह रहा हूँ, अगर तुम दावा ही कर रहे हो, ठीक है, हमें उजाड़े, तो हमसे इनकी कीमत ले लो, पैसे ले लो, हम तो राजी है देने के लिए, दे देंगे, कम से कम हमारी छत तो बची रहेगी ना। मतलब आप ये चाहते हैं कि कहीं भी जाकर के मैं चाहता हूँ कि हमारा घर ना उजड़े, ठीक है। आपको अगर अपनी लैंड दावादारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप हम पे जुर्माना लगा दो, पैसे ले लो उसके। आप ये चाहते हैं कि जहाँ पर आप बसेंगे, जहाँ पर आप पहले झुग्गी झोंपड़ी बनाएंगे या मकान बनाएंगे, उसके बाद में आप उसी से ज़मीन खरीदेंगे, वो बेचने वाला है या नहीं है, आप उसकी बोली लगाएंगे? नहीं, मैं एक बेसिक बात बोल रहा हूँ। अगर सरकार यहाँ देखो, लैंड आपने देखी है, यूजलेस है, ठीक है, यहाँ तो कोई प्लान भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पर, यूजलेस है, हमारे लिए छोड़ दे सर। इसलिए यहाँ पर कब्जा करना आसान हुआ क्योंकि लोगों ने नहीं हुआ, हमारे यहाँ बड़े रहते थे, खेती करते थे, सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर, तो कब्जा कैसे हो गया। और एक चीज़ बताओ, यूपी गवर्नमेंट के पास कैसे ज़मीन आई? सरकार अपनी ज़मीन कहीं से लाती है क्या? किसान थे ना हम, तो किसान हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर इनका दावा है, ज़मीन इनकी नहीं है। किसकी है? ज़मीन तो हमारी किसानों की, हमारी तो है। ये घर देख रहे हो ना, 100 साल से ऊपर का मियाद है इसकी, नी रिपेयरिंग करा के ऐसे रखा हुआ है, 100 साल से ऊपर का घर है ये, या फिर आप चेक करवा लो उसको। तो आप भी क्या मतलब कह सकते हैं कि मतलब योगी सरकार जबरदस्ती बुलडोजर चलाना चाहती यार जाहिर सी बात है, हाँ, आज हमें और भी हैं, करते जा रही हैं। बताओ, इनको चाहिए सरकार ना बसाना चाहिए सरकार को, ना कि उजाड़ना चाहिए। सरकार यहाँ बुलडोजर क्यों चलाना चाहती है? हमें उजाड़ना चाहती है ना, ये है बस। आपसे क्या तकलीफ है? दिक्कत जब तो सील लगाई है हमारे यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ, आपसे क्या तकलीफ है सरकार? भाई ये तो मैं जानता नहीं उनके अंदर क्या दिमाग चल रहा है। आपका यहाँ ज़मीन क्या है? मकान है, दुकान है, क्या है? आप यहाँ पे हमारी ज़मीन ही है जी, हमारी जी, हमारे दादा भी यहीं पर रहते हैं और वो उनका जन्म भी यहीं हुआ है, सारी चीज़ें यहीं पे है। 2-3 पीढ़ी आपको भी हो गई? हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है जिस गांव के अंदर, यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते हुए। तो आपके मकान को भी सील किया गया है? जी, हमारे मकान भी सील है। आपके पास में उसके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं कि ये ज़मीन आपकी है या आपके उसने किसी से खरीदी थी आपने, ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, हमारी कोई खरीदी हुई नहीं है, हमारे बड़े बूढ़े यहाँ रहते आ रहे हैं, झोपड़ी डाली हुई थी उन्होंने शुरू से। अच्छा, पहले झुग्गी झोंपड़ी बनाई थी? झोपड़ी यहाँ पे पहले से थी हमारी, फिर अब जाके उन्होंने एक कमरा 2 कमरे हमने बनाए, अब कब बनाने शुरू करे। जो हमारे दादा परदादा करते हुए आ रहे थे, उनके ऊपर रह रहे थे, वो आ रहे हैं हम तो। बाकी सब ने भी ऐसे किया या फिर किसी ने किसी से खरीद करके भी किया? किसी ने खरीदी भी है सर, जैसे जैसे लोगों पर हुआ, जिनके बाहर से आके जो बस रहे हैं लोग, वो भी उन्होंने लिया। यहाँ पे आप चले जाओ, कॉलोनी पड़ती है, एक पुस्ता पे पड़ता है, पुस्ता पे भी लोगों ने बाहर से आके खरीदी है, पीर मोहल्ले में आके बाहर से खरीदी है लोगों ने। औली गांव में जिस हिसाब से 319 घरों को सील किया गया है, हम इस समय वहीं मौजूद हैं, उसी औली गांव के उस हिस्से में। आप देखेंगे जिसको मस्जिद कॉलोनी बोला जाता है, जहां पर सरकार ने किस तरह से सील
ठोकी है, इन मकानों को बंद किया है, यह कहते हुए कि यह सरकारी ज़मीन है, सिंचाई विभाग की ज़मीन है और इससे पहले भी इनको नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ मकानों को खाली नहीं किया था। आप देखेंगे सभी पर नंबर पड़े हुए हैं, 38 नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ पर मकान पर सील लगी हुई है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर पड़ा हुआ है, मकान पर सील लगी हुई है और आप देखेंगे 40 नंबर है और 40 नंबर और सील लगा हुआ है और इधर आप देखेंगे तो 786 भी लिखा हुआ है, 786 भी ऊपर लिखा हुआ है आप देखेंगे तो। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी सभी मकानों पर कोई शायद ही ऐसा मकान है जिस पर सील न लगी हो और जिस पर लॉक ना लगा हुआ हो। 42 नंबर है इधर। शायद दिल्ली में इससे बड़ी कार्रवाई किसी ने देखी हो कि जब जहाँ पर लोग रह रहे हैं और जहाँ पर लोग रह रहे हैं और वहाँ पर उन लोगों को बाहर निकाल करके उनका सामान मज़दूरों से निकलवा करके, आप देख सकते हैं किस हिसाब से बेड रखा हुआ है, यहाँ सेफ रखी हुई है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं और इधर बेड रखा हुआ है, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, जो सामान है बिस्तर है और सभी को बाहर किया गया तत्काल में, आनन फानन में। इन लोगों का दावा है कि हमारे पास ज़मीन के कागजात तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ लंबे समय से वह और उनका परिवार यहाँ रहते चला आ रहा है। यही इनका दावा है कि हम लंबे समय से यहाँ रहते हैं, यहीं के नाम पर आधार कार्ड है, बिजली के बिल हैं, पासपोर्ट है, सबका एड्रेस यहाँ पर है, बिजली पानी भी यहाँ पर दी जाती है। तो इसी आधार पर हमें मानवीय आधार पर यहाँ रहने की जगह दी जाए और हमें रहने दिया जाए, या फिर अगर यहाँ से हमें विस्थापित किया जाता है तो हमें इस जगह का, इस मकान का मुआवजा दिया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमने उन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की जो यहाँ पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर शुरुआत में जो गृह झोंपड़ियाँ बनाई गई, किस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण की शुरुआत की गई और किस तरह यहाँ पर सरकार की ज़मीन पर कब्जा किया गया। लेकिन आज जब वही सरकार और वही विभाग, सिंचाई विभाग जब अपनी ज़मीन को लेने के लिए वह कार्रवाई कर रहा है, तो इन लोगों का विरोध है कि हमें इस तरह से न हटाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल कुमार तोमर के साथ मैं केशव मालान, ऑफ इंडिया, दिल्ली।